ILT20 2025 का ये जो बुखार है वो सर चढ़कर बोल रहा है। और मेरे साथ आ चुके हैं हमारे सबसे बड़े मरीज निशात पविंद्र, क्योंकि मैच की बात चल रही है, ILT20 की बात चल रही है, और हमारे साथ जो गुरुजी है हमारे, जो सारे स्टैट्स जानते हैं, वो हमें इस प्रतियोगिता। हाँ। अरे भाई, यहाँ का तापमान तो बहुत गर्म है, वहां का तापमान भी बहुत गर्म होने वाला है, कि गल्फ जायंट्स का मुकाबला हो रहा है दुबई कैपिटल्स के साथ, और ये मुकाबला बड़ा कमाल का होने वाला है निशाद। एब्सोल्युटली, क्योंकि गल्फ जायंट्स अभी थोड़े दबाव में है। दे वर वन ऑफ द सक्सेसफुल साइड्स इन द फर्स्ट 2 सीजंस। दुबई कैपिटल्स पिछले साल के फाइनलिस्ट रहे, सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और हेड टू हेड की अगर बात करें दोनों टीमों के बीच में, तो अब तक जो है गल्फ जायंट्स का पकड़ा भारी रहा है, और सिकंदर रजा के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। वो उसका एक कारण है, क्योंकि अब तक इस टीम के सामने उनके आंकड़े कुछ खास नहीं है। नहीं, खास नहीं है, मगर आगे चल के उम्मीद करेंगे ये कि बदल जाए, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से दुबई कैपिटल्स ने पिछले साल ना गल्फ जायंट्स को वो क्वालिफायर 2 में हराया था। तो इसीलिए वो जो एक मुकाबला उन्होंने जीता था, एक ही वो इतना इंपॉर्टेंट वाला जीता, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम दैट दे हैड वन अगेंस्ट गल्फ जायंट्स। तो क्या पता अभी वो वक्त, जज्बात, हालात बदल सकते हैं। बिल्कुल। और बदलाव की अगर बात करें तो इस बार स्क्वाड भी थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। गल्फ जायंट्स का स्क्वाड इस तरह नजर आता हुआ अब तक हमने बड़े नाम देखे इसमें, लेकिन टिम डेविड को अब तक हमने देखा नहीं है, क्योंकि उनकी जो कमी है, मुझे लगता है शुरुआत में जेम्स विंस पूरी कर देते हैं। जेम्स विंस को पिछले मुकाबले में तो ऐसा खेलना पड़ा कि डिफेंसिवली खेलना पड़ा, क्योंकि विकेट्स इतने गिर गए थे, मगर देव गॉट क्वाइट अ फ्यू गुड प्लेयर्स एज वेल इन द साइड। तो अयान अफजल खान मेरे ख्याल से यूएई खिलाड़ी के तौर पर एक बहुत बहुत क्रूशियल एडिशन है। आई ऑल्सो वांट टू सी उजैर खान प्ले लेटर। सो ऑल दीज ऑप्शंस दे हैव। लेकिन सामने जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कप्तान है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये है कप्तान और ओपनर इनके। इस साल में इनके रन देखिए आप, 79 इन्होंने बनाए हैं, उसमें 76 रन नाबाद इनका सर्वाधिक स्कोर रहा है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिज प्रेजेंस ऑल टुगेदर जेम्स विंस का? देखिए, ILT20 में फर्स्ट ईयर जब गल्फ जायंट्स ने मुकाबला जीता था पूरा, तभी ये उनके सबसे लीडिंग रन स्कोरर थे। राइट। फिर हमने देखा पिछले साल भी रन बनाए। इनफैक्ट एट द मोमेंट आई थिंक ही इज द लीडिंग रन स्कोरर इन ILT20 हिस्ट्री। निकोलस पूरन के जस्ट आगे कर लिया रहेगा इन्होंने। हाँ, निकोलस पूरन के जस्ट आगे मेरे ख्याल से। और जो 76 नाबाद की जो पारी खेली थी पिछले मुकाबले में, वहां वो काफी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेले थे, पूरे 20 ओवर बैटिंग करके। मगर विंस ऐसे बल्लेबाज है जो चल गए ना तो बड़े हिट भी लगा सकते हैं। स्ट्राइक रेट ऑफ 123, बट ही कैन डेफिनेटली बी 135 प्लस। बिल्कुल, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, इसलिए आई थिंक उन्होंने स्लो खेला, लेकिन गेंदबाज जो है वो भी कुछ कमाल कर दिखा रहे हैं। मार्क अडेर की हम बात करेंगे, आयरिश खिलाड़ी ILT20 में खेल रहे हैं और ऐसा छाप छोड़ रहे हैं कि सबकी नजरें इन पर। इकोनॉमी रेट देखिए आप, पिछले मुकाबले में जब उन्होंने 2 विकेटें ली थी, इट वाज अ स्पेल दैट वाज सीरियसली वन फॉर द एजेस, क्योंकि डेजर्ट वाइपर्स की मजबूत बैटिंग के सामने उन्होंने जो गेंदबाजी की थी, फकर जमान को मुझे याद है बोल्ड किया था उन्होंने, मतलब ब्यूटीफुल इन स्विंगर, जो कि राइट हैंडर बॉलर है तो वो आउट स्विंग होती है, बट लेफ्ट हैंडर के अंदर आ गई। और फिर एलेक्स हेल्स का कैच 2 बार ड्रॉप हुआ था उनके गेंदबाजी पर। तो मार्क अडेर डेफिनेटली इज एन इनफॉर्म बॉलर। तो नई गेंद के साथ वो कैसे बॉलिंग करेंगे मैं तो देखना चाहता हूं। बिल्कुल, सबकी नजरें होंगी इन खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन सामने जो टीम है उस पर भी सबकी नजरें होंगी। दुबई कैपिटल्स ने एक मुकाबला जीता इनके सामने, इनकी भी स्कोर देखेंगे, और वो एक मुकाबला सबसे ज्यादा क्रूशियल वाला था, जो आपने कहा। इस टीम में बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, बड़े नाम जुड़े हुए हैं। शे होप ने सेंचुरी ऑलरेडी बनाई है इस प्रतियोगिता में। सिकंदर राजा भी एक बहुत क्रूशियल खिलाड़ी है उनके लिए। ऑली स्टोन आई थिंक इज डेफिनेटली वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। क्लास खिलाड़ी है अक्रॉस फॉर्मेट्स में, बस T20 क्रिकेट की नहीं बात कर रहा हूँ, वो रेड बॉल क्रिकेट में भी काफी अच्छे हैं। तो एक जो कोर उनकी पिछले साल की थी वो रिटेन कर ली है। ब्रैंडन मैकमलन इज आल्सो अ वेरी गुड एडिशन टू दिस साइड। एब्सोल्युटली अग्री। ब्रैंडन मैकमलन हो गए, आपके पास फ्रेजर मैकगर्क के जैसे भी प्लेयर्स हैं, लेकिन ओपनिंग का जो स्थान संभाला है वो है वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज शाय होप ने। शाय होप के एक बार आंकड़े हम देखेंगे स्क्रीन पर। उन्होंने एक शतक लगाया, जैसे निशाद ने अभी हमें बताया था, इसी साल के ILT20 में। उल्टा ये उनका पहला ही सीजन है, ओनली सीजन है मेरे ख्याल से। और आप आंकड़े देखिए, कमाल का बल्लेबाज है, स्ट्राइक रेट भी बहुत अव्वल दर्जे की है। क्या ये कंसिस्टेंटली दुबई कैपिटल्स की नैया पार कर सकता है? वो एक पारी के वजह से उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी है। वो उन्होंने शतक तो बनाया था, मगर ये कंसिस्टेंटली करना होगा। ये वन ऑफ इनिंग्स नहीं आप कर सकते, क्योंकि शे होप ने T20 क्रिकेट में जनरली स्ट्रगल किया, वो टेम्पो नहीं बना पाया। आपने एक शतक मारा है, अभी आपको बार बार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बात करें ना तो एलिस्टर कुक ने भी 2009-10 में एक T20 100 मारा था, मगर कंसिस्टेंटली क्या वो कर पाए? नहीं।
तो बात यही है, शे होप को वैसा प्रदर्शन करना है कि उनको दिखाना है दैट आई हैव ट्रांसफॉर्म माय बैटिंग एंड आई कैन डिलीवर इन दिस और फॉर्मेट। उनकी उम्र भी देखिए 31 वर्षीय है, तो अब भी इनमें बहुत क्रिकेट बची है। Exactly. और 4-5 साल वेस्ट इंडीज को सर्विस से दे कम। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बहुत सालों तक सर्विस दी अपने कंट्री को, वो है युवा बॉडी बिल्डर निशाद पै के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर गुलबदीन नाइब। उनके भी आंकड़े जरा देखते हैं और डोले देखिए, बाजुएं देखिए इनकी, निशाद आपसे कम नहीं है। नहीं, इनके बेहतर है यार, ये तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हुआ करते थे। Oh, wow. हम तो बस फिट होने के लिए जो भी करते हैं, मगर नो कंपैरिजंस देयर, दैट्स ऑल इन जोक्स। बट 6 विकेट्स इन 2 मैचेस, इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करी है। और मैं तो कहता हूं कि गुलबदीन एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको भी मिडिल ओवर्स में ही इस्तेमाल करना जी। चाहिए। आप इनको नई गेंद ना दे, क्योंकि फिर उनका पेस फ्रेंडली है और फिर आप उन बल्लेबाज वो पावर प्ले में उनको मार सकते हैं। स्लॉग ओवर्स में भी वो फिर अगर आ गए तो वहां पे भी वो रन दे सकते हैं। मिडिल ओवर्स इज व्हेन ही कैन बी मोस्ट इफेक्टिव। एब्सोल्युटली। और मिडिल ओवर्स में देखना होगा किस तरह से वो अपना जो एक डोमिनेशन है उसे कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि लगभग हर 7 गेंदों में विकेट निकालते हैं निशाद। तो आंकड़े तो हमने दिखा दिए आपको, अब हम निशाद जी से पूछेंगे कि कौन जीतेगा ये मुकाबला, गल्फ जायंट्स या दुबई कैपिटल्स? मेरे ख्याल से दुबई कैपिटल्स। वाओ, तो इसमें मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है गल्फ जायंट शायद बेटर टीम उभर सकती है, लेकिन हमारे लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग को क्या लगता है, जल्द से जल्द जाकर कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहिए। हम लेकर आए हैं IL T20 का आंखों देखा हाल पूरे सीजन। थैंक यू निशाद, थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलते हैं।